रोक। लोगों को जरा ऐसे अंदाज में बताते हैं, क्योंकि अक्सरहा जब बजट पेश किए जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई, किस तरीके से इस बजट का फायदा उन्हें पहुंचेगा। तो इसीलिए हम जरा ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बजट 2023 है वो आम लोगों के लिए फायदेमंद है, आम लोगों को इससे कैसे राहत मिलेगी, कौन कौन से वो सामान हैं जो सस्ते हुए हैं और कौन कौन से वो सामान हैं जो महंगे हुए। तो बड़ी राहत मिली है बजट 2023 से, इस वक्त की बड़ी खबर। और बजट में नौकरी की बात करें तो नौकरी पेशे के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स में छूट मिली है, जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स में 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 7 लाख तक इनकम टैक्स छूट में नई टैक्स प्रणाली में यह बड़ी छूट दी गई है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देने हैं। 3 से लेकर 6 लाख तक के 5% हैं और इसके साथ ही 10% टैक्स देने होंगे। 9 से 12 लाख तक के आय वालों को 15% और 12 लाख से 15 लाख तक के आय पर आपको कुल 20% टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको ये दिखा भी रहे हैं किस तरीके से राहत मिली है। 15 लाख से ऊपर आय पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली की बात करें तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% तक कर दिया गया है। यानी कि टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिली है आम लोगों को। और 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बजट में युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि युवाओं की नजर लगातार इस बजट पर बनी हुई थी। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च की जाएगी। 30 नेशनल स्किल सेंटर भी लगाए जाएंगे और इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड कर दिया गया है। पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। एमएसएमईज के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी गई है। तो जो एमएसएमईज हैं उन्हें भी बड़ी राहत मिली। और चलिए अब बात करते हैं बजट में किसानों के लिए। किसान वो वर्ग है जिसे इस बजट से खासा उम्मीदें थी और किसान वो वर्ग भी है जो एक वोट बैंक है। तो किसानों को कौन कौन सी सौगात मिली है ये आपको बता देते हैं। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। गोबर-धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके साथ ही 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराया जाएगा। वैकल्पिक फर्टिलाइजर की बात करें तो इसके लिए भी नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है। कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम के तहत प्लान तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का भी गठन किया जाना है। गोबर-धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे और इसके साथ ही जो नेचुरल ये होते हैं खाद होते हैं उन्हें भी फर्टिलाइजर्स को भी विकसित किया जाएगा। फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। तो किसानों को यहां पर कई सौगातें मिली हैं, क्योंकि खाद की किल्लत लगातार बनी हुई थी और ऐसे में खाद की किल्लत को कैसे दूर किया जाए, इससे कैसे निजात पाया जाए, इसे लेकर जो नेचुरल खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उस पर भी इस बार खासा फोकस रखा गया है। तो 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराया जाएगा। नेचुरल तरीके से जो उनके क्रॉप्स हैं वो उगवाए जाएंगे। तो नई स्कीम्स भी इसके साथ कई सारे लॉन्च किए जाने हैं। तो किसानों को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में ये उम्मीद थी कि किसानों के लिए कई समावेशी विकास